तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। इस समय किरातार्जुनीय महाकाव्य के 18वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। आप इन वीडियो में पढ़ाए जा रहे श्लोकों को अच्छी तरह से देखें, सुनें, समझें और नोट करें। परीक्षा में 10 नंबर की एक व्याख्या, 15 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर के छोटे 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो देखें, आइए 18वें श्लोक में क्या संदेश है महाकवि भारवी का, देखते हैं। पहले इसका गान करते हैं। उदारकीर्तेरुदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतोऽभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनी मेदिनी। वने जब दुर्योधन के गुणों से सराबोर होकर के किस प्रकार, एक बार हम देखें इस श्लोक को। इस क्रम में यही है 18वां, कल 17वें श्लोक देखा था। इस श्लोक में स्वयं धरती धनों को उत्पन्न करती है, उसके गुणों से प्रभावित होकर के ऐसा संदेश दिया है। राजा के गुणों से धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। कैसे कोई धरती सोना कैसे उगलती भाई? तो अगर ईमानदारी से, बहुत मेहनतशाली किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो मेहनत करते हैं, तो धन धान्य से वहाँ की धरती नहाएगी और धन से सराबोर हो जाएगी। देखें आप इसको एक शब्दार्थ कहें, उदार कीर्ति परम यशस्वी। उदार कीर्ति वाले दुर्योधन के लिए आए शब्द। उदयम दयावतः, दयावान। प्रशांत बाधम दिशतः, प्रशांत बाधम का तात्पर्य है, नया शब्द है, कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे आपको। प्रशांत बाधम अर्थात बाधा रहित उन्नति को प्राप्त। प्रशांत बाधम, बाधा रहित उन्नति, प्रजा की रक्षा करते हुए, बाधा रहित उन्नति को संपादित करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए, बाधा रहित उन्नति का संपादन करते हुए उस परम यशस्वी, अर्थात दुर्योधन परम यशस्वी है। उदयम दयावतः, जो दयालु है। उदयम का तात्पर्य यहाँ उन्नति की, दयावान शब्द है। और प्रशांत बाधम, उदयम को प्रशांत बाधम से जोड़ सकते हैं हम, कि प्रजा की बाधा रहित उन्नति, प्रजा की रक्षा करते हुए बाधा रहित उन्नति को प्राप्त उस दुर्योधन के स्वयं प्रदुग्धे, दुह देती है। एक बार मैं इसको सीधे श्लोक लिखा है, वैसे इसका अर्थ दिखा रहा हूँ विद्यार्थी के लिए। अस्य, इस दुर्योधन के, गुणैहि उपस्नुता, गुणैहि उपस्नुता ऋत्व ससजुषरु, गुणों से उपस्नुत हुई, सराबोर होती हुई, गुणों से नहाई हुई, स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं दुह देती है। कौन? वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। क्या दुह देती है? वसुनी, धनों को। कौन? मेदिनी। मेदिनी पर्याय किसका है? धरती का। धरा वसुंधरा मेदिनी, किसके समान? वसुपमानस्य, कुबेर के समान। जैसे कुबेर धन उगल देता है, धन दुह देता है, देने वालों को, जिसको चाहे उसको देता छप्पर फाड़ के। तो कुबेर के समान धरती धनों को दुह देती है। यहाँ पर कुरु प्रदेश के उस राजा दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न होकर के स्वयं धरती उसके गुणों से मानो सराबोर होती हुई, प्रभावित होकर के धनों को स्वयं दुह रही है, ऐसी बात बताइए। इसका यदि हम भारवेर अर्थ गौरव की दृष्टि से इसमें अर्थ गौरव क्या है देखें, तो यहाँ कहा गया है कि अगर राजा गुणी है, राजा गुणवान है, परम यशस्वी है, प्रजा की, राजा महान यशस्वी है, दयावान है, प्रजा की उन्नति करते हुए बाधा रहित, प्रजा की रक्षा करने में बाधा रहित उन्नति को प्राप्त है, तो उसके गुणों से पृथ्वी है वो सराबोर होती हुई स्वयं धनों को दुह देती है। इसको कैसे समझें?
राजा श्रेष्ठ है, राजा ईमानदार है, राजा मेहनती है, राजा बहुत कम नींद लेता है, प्रजा सर्व एक ही चिंतन है उसका, प्रजा हित, प्रजा कल्याण। तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रजा भी कैसी होगी, अपने राजा को फॉलो करेगी और मेहनत करेंगे लोग। जिस राज्य में राजा आदर्श है तो प्रजा भी वैसी होगी, यथा राजा तथा प्रजा। और प्रजा जब मेहनत करेगी तो धरती सोना उगलेगी, ये भाव है। इस श्लोक को देखें, श्लोक के व्याख्यात्मक खंड को, प्रसंग में बहुत ज़्यादा मैटर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखें। प्रस्तुत श्लोक के संदर्भ क्रम में दुर्योधन द्वारा होने वाली समृद्धि का वर्णन है, लेकिन उसके उपाय और विभिन्न नीतियों के परिणाम स्वरूप उसकी समृद्धि है। राजा के गुणों के कारण कुरु प्रदेश की धरती सोना उगल रही, यही बात है। अन्वय अनुवाद व्याख्या जैसा बताया है वैसा ही उससे मिला जुला है, कहीं कोई अतिरेक नहीं है, जैसा मैंने मौलिक वक्तव्य में आपको बताया है। कुबेर के समान, वसुपमान शब्द है, कुबेर के समान है, अर्थगौरव है। देख लें, अर्थगौरव में बोल के आपको बता रहा हूँ कि हर श्लोक में विशेष केंद्रीय भाव, तात्पर्य, अर्थ गांधीर्य की दृष्टि से देखें तो श्लोक में कवि का स्पष्ट राजनीतिक संदेश है कि राजा यदि गुणों से युक्त है तथा प्रजा और राष्ट्र की समुचित देखभाल करते हुए रक्षा करता है तो प्रजा भी संपन्न होगी और राजा प्रभुत मात्रा में धन संपत्तियां प्राप्त करेगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र समृद्ध होगा। महाकवि भारवी का प्रिय छंद वंशस्थ है। इस प्रकार दो श्लोक यहाँ हुए। दूसरा श्लोक हम देखते हैं। बहुजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्। इस श्लोक में दुर्योधन के जो प्रखर योद्धा हैं, धनुर्धारी हैं, उनकी बात बताई है वनेचर ने। हे दृष्टि, हे राजन, तस्य दुर्योधनस्य शब्द आया किसके पंक्ति में देखें, तस्य, उस दुर्योधन के, महौजसौ जो धनुर्धरी हैं, जो योद्धा हैं, उनके विशेषण हैं महान ओजस्वी, महान तेजस्वी, मान धना, मान को ही धन समझने वाले, धनार्चिता, धन से अर्चित किए गए, सत्कृत किए गए, सम्मानित किए गए, धन से धन द्वारा। राजा दुर्योधन उनका सदैव जो अच्छा काम करते हैं उनको धन से सत्कार करता है, तो धन से धन देकर सत्कृत किए गए, मान को ही धन समझने वाले, महान तेजस्वी ओजस्वी, कौन? उसके जो परम धनुर्धारी हैं, योद्धा हैं। धनुर्व्रत शब्द आ गया, धनुर्व्रत। एक और विशेषण है दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द लब्ध कीर्तयः। लब्ध कीर्ति मैंने बहुत कीर्ति वाले, प्रतिष्ठा प्राप्त, नामी, प्रसिद्ध, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है, ऐसे लब्ध कीर्ति, लब्ध प्रतिष्ठा। कौन? धनुर्वृतः, जिन्होंने धनु को धारण कर रखा है, धनुर्धारी शब्द आएगा। संयति का मतलब युद्ध में, सप्तमी एक वचन है, युद्ध आने पर, जब भी युद्ध आएगा, ऐसे महान ओजस्वी, महान को धन समझने वाले, मानी, स्वाभिमानी, धन से सम्मानित किए गए, लब्ध प्रतिष्ठा वाले जो उसके धनुर्धारी हैं, योद्धा हैं, वो युद्ध होने पर न संहता तस्य न भिन्न वृत्तय। दो विशेषताएं और बताई हैं। उस तस्य आ चुका है, तस्य सबके साथ आएगा। उस दुर्योधन के जो ऐसे धनुर्धारी हैं, न संहता, न तो मिलने वाले हैं, न भिन्न वृत्तय, न विपरीत आचरण करने वाले। इसका अर्थ समझते हैं। हाँ, कवि भारवी ने क्या कहा ऐसा? हम जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो जो सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, जो आगे चलने वाले, वो क्या करते हैं अपनी जान बचाने के लिए? संहता मिल जाते हैं, शत्रु सेना में मिल जाते हैं, गद्दारी कर बैठते हैं। शत्रु सेना मिल गए तो उल्टा हो जाएगा। हमारे भारत के इतिहास में वैसा ही हुआ है।
अनेक जो सेनापति हैं वो शत्रु मिल गए, जिससे दुश्मनों को देश में आक्रमण करने का सुअवसर मिल गया। उनकी योजना सफल हो गई। बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे हम मीर जाफर को कहें, मीर जाफर ने धोखा दिया किसको? सिराजुद्दौला को। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने किस मीर जाफर ने अगर सही नियत से काम किया होता तो अंग्रेज वहीं परास्त हो जाते, लेकिन मीर जाफर अंग्रेज में मिल गया। पहली गद्दारी उसके नाम है, तो बंगाल चला गया हाथ से। प्लासी का युद्ध हार गए और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया। इससे पहले भी बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो अक्सर युद्ध होने पर सहतः सैनिकः सहतः सैनिक मिल जाते हैं, लेकिन इस दुर्योधन के तो जो यशस्वी सैनिक हैं, मानी हैं, स्वाभिमानी हैं, जो धन से आप सम्मानित किए गए हैं, ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ धनुर्धारी हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, न संहता, कभी भी शत्रु सेना में मिलने वाले नहीं हैं, कभी गद्दारी नहीं करने वाले, और न भिन्न वृत्तयः, न कभी विपरीत आचरण करने वाले हैं। ऐसे धनुर्धारी प्रियाणि वांछन्ति, प्रिय चाहते हैं, क्या दे करके? अशुभि समीहितुम, यण संधि टूटेगी यहाँ। वांछन्ति अशुभि, अशुभि समीहितुम, अशुभि, अशुभि प्राण देकर भी, प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति, अपने जान की परवाह न करके उस दुर्योधन का भला करना चाहते हैं, प्रिय करना चाहते हैं। जिस सेना में ऐसे इसके लिए शब्द आया है कि हम कहते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञता। दुर्योधन के गुणों और उसके द्वारा किए गए सम्मान के लिए वो कृतज्ञ हैं, वो कृतज्ञ नहीं बनेंगे कभी। ऐसे कृतज्ञ धनुर्धारी अपनी जान पर खेल करके उसका प्रिय करना चाहते हैं। ये श्लोक का भाव है। 19वां श्लोक इस तरह से यहाँ देखें आप, इसका अनुवाद पोर्शन, ये भावार्थ पोर्शन है। व्याख्या, भावार्थ, तात्पर्य, कुछ भी कह सकते हैं। इसको थोड़ी देर के रोक करके नोट कर लें। अच्छे नोट्स हैं, उनको बनाएं। और अर्थ गंभीरता, जैसे भारवेर अर्थ गौरव कहते हैं, उसमें कह सकते हैं कि ये तो दुर्योधन की है। जिस देश के पास, जिस पक्ष के पास जब युद्ध की स्थिति आती, इस प्रकार के उत्कट योद्धा हों तो फिर युद्ध होने पर वे प्राणों का बलिदान देकर अपने राजा का भला ही सोचेंगे। ये देखें, इस प्रकार राज्यतंत्र में राज्य की स्थिरता उत्कट योद्धाओं पर ही टिकी होती है। ये बात बताइए श्लोक के माध्यम से। हम आगे के श्लोक का व्याख्यान करते हैं। एक और श्लोक देखेंगे आज, 20 श्लोकों तक का व्याख्यान करते हैं। महीभृतं सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुनिवेहितं फलैः। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें भी भारवी ने कहा है, चतुर्थ पंक्ति को पहले देखेंगे, फलैः प्रतीयते धातु इव इहितम। धातु कौन है? विधाता, ब्रह्मा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, धाता। उसके आगे वे लग जाता है तो विधाता बन जाता है। धातु इव, धातुरिव, और धातुरिव इहितम, धातुरिवे हितम। देखिए इसको, पहले ऋतु फिर गुण संधि। प्रजा के भगवान के समान, परमात्मा के समान, विधाता ब्रह्मा के समान, तस्य इहितम, उस दुर्योधन की चेष्टाएं, उसका प्लान, उसके प्रयोग, उसकी जो योजनाएं हैं, वे फलैः प्रतीयते। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, उस दुर्योधन की जो चेष्टाएं हैं, उसके जो कार्यों का, जो कामों का जो प्लान है, योजना है, वो
फलै ही प्रतीयते, फल आने पर ही पता चलती हैं। फलों से ही अनुमान की जा सकती है कि उसने कौन सी योजना किस किस के लिए की थी। सामान्य व्यक्ति तो उसका पता ही नहीं लगा सकता है कि उसने कौन सा काम किस फल के लिए किया था। फल आता है तब पता चलता है कि ये काम इसलिए किया था। तो यहाँ पर वनेचर दुर्योधन की कौन सी ऐसी बात है उसको देखता है। श्लोक में देखेंगे, महिभृतम अन्य महिभृत का मतलब राजा, अन्य राजाओं की सच्चरितैहि चरैहि क्रिया। सच्चरित्र मतलब अच्छे उत्तम चरित्र वाले चरों से, चरैहि सच्चरितैहि चरैहि। चर मने CBCID गुप्तचर एजेंसी। अन्य राजाओं के क्रियाओं को, अन्य राजाओं की गतिविधियों को उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों से सवेद, विद जानना, वेद जानता है। कौन जानता है? स किसके लिए है? दुर्योधन के लिए। हे राजन, हे युधिष्ठिर, वह दुर्योधन दूसरे राजाओं की गतिविधियों को अपने उत्तम चरित्र वाले सैनिकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा अच्छी तरह से जानता है। कौन कैसा, कौन कितने कितने पानी में है। निशेषम अशेषित क्रिया। निशेषम मतलब पूरी तरह से जानता है, रग रग को जानता है दूसरे राजाओं के आचरण को। कौन? अशेषित क्रिय सह दुर्योधन, ये उसका विशेषण आया है श्लोक में। अशेषित क्रिय अर्थात एक भी काम शेष नहीं है जिसका। न शेषित क्रिय इति अशेषित क्रिय, सब कामों को पूरा कर लेने वाला, अधूरा नहीं छोड़ने वाला। अधूरा छोड़ देने से वो काम फिर नहीं होता है। अशेषित क्रिया, संपूर्ण काम को समाप्त कर देने वाला। जो काम हाथ में लिया उसको उसी समय पूरा करना। अशेषित क्रिया सह दुर्योधन सच्चरितैहि चरैहि महिभृतम क्रिया सवेद। अन्य राजाओं की क्रियाओं को, आचरणों को, गतिविधियों को अच्छी तरह से जानता है। तीसरी पंक्ति देखते हैं, महोदयैहि तस्य हितानुबंधिभिः, महान उदय वाले और हितानुबंधिभिः, हित से, अच्छी तरह से जो हित है उससे, हित माने श्रेष्ठ, शुभ, अनुबंधन, शुभ अनुबंधनों से, शुभ परिणामों से युक्त उसकी जो इहितम माने चेष्टाएं हैं, चेष्टाएं यहाँ देखें, इहितम महोदय ही, महान उदय और वाली, और शुभ परिणामों से उसकी जो इहितम है, चेष्टाएं हैं, वो फलै ही प्रतीयते, फल आने पर ही पता लगती है। किसके समान? धातु इव, विधाता के समान। विधाता की भी इहितम चेष्टाएं हैं, वो फल आने पर ही पता चलती है। भगवान की भी जितने भी, कब क्या हो रहा है इसको पहले से मालूम थोड़ी है किस लिए हो रहा है। विधाता की चेष्टाएं फलों से ही पता लगती हैं। वैसे ही राजा दुर्योधन की चेष्टाएं जब फल आता है सामने तभी पता चलती हैं कौन सा काम। इतनी गोपनीयता बरतता है दुर्योधन, ये यहाँ बताया है श्लोक में। श्लोक के शब्दार्थ, अनुवाद की कंटेंट लिख्य सामग्री के रूप में आपके सामने है, हमेशा हमेशा के लिए है। जब चाहें देखें, सुने, समझे, पढ़े, अभ्यास करें। अनभ्यास विषम विद्या, जो लोग अभ्यास नहीं करेंगे उनके लिए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अच्छे ऐसी भाषा शैली आप ला सकते हैं, लगातार लिख करके, बोल करके, पढ़ करके। और इस श्लोक का 12वें अर्थ गौरवम, राजा को 4 चक्षुष इसीलिए कहते हैं, 4 ही चक्षुष हैं जिसकी, गुप्तचर रूपी नेत्र रखने वाला राजा। राजा की योजना और उद्देश्य का पता पहले चल जाए तो फिर तो खत्म, पहले नहीं चलना चाहिए ना, तो उसकी चेष्टाएं उत्कृष्ट परिणाम देंगी। इसलिए राजा को गोपनीय रखना पड़ता है बहुत सारा नाम। आज के युग में राजा शब्द हमें, आज के हमारे राजनीति के जो लोकतंत्र में जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो ऊपर से प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे ग्राम पंचायत में सरपंच हो वहाँ तक, और जो सरकारी पदों पर नुमाइंदे हैं जैसे ग्राम पंचायत सहायक से लेकर के ऊपर तक राष्ट्रपति महोदय तक, ये सभी सरकारी नुमाइंदे हैं। ये सभी प्राणपण से योजनाओं को सही गति तभी दे पाएंगे जब
उनकी योजनाएं अच्छे शुभ परिणामों से युक्त हों और सार्थक दिशा में काम करें। इस प्रकार यहाँ हमने इन श्लोकों का आपके लिए 21 श्लोक का हम कल देखेंगे अगले कालांश में। ओम